اور اب आपको बताएंगे कि क्या कसूर के होटल में इंसानी गोश्त खिलाया जाने लगा है। मकामी रेस्टोरेंट से मंगवाए बर्गर से इंसानी उंगली का हिस्सा निकल आया है, जबकि शहरी ने बर्गर पॉइंट इंतजामिया के खिलाफ अंदराजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी ने उंगली का हिस्सा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि कसूर के होटल में इंसानी गोश्त खिलाया जाने लगा। मकामी रेस्टोरेंट से मंगवाए बर्गर से इंसानी उंगली का हिस्सा निकल आया। शहरी ने बर्गर पॉइंट इंतजामिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी थी। पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी ने उंगली का हिस्सा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया। मलिक आरिफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मलिक आरिफ, बताइएगा ये सिलसिला कब से शुरू है? जी बिल्कुल, इस खबर पर हम 24 घंटे से काम कर रहे हैं और हमारी तहकीकात के मुताबिक कसूर शहर के इलाका नफीस कॉलोनी के रहायशी शाहजेब नामी लड़के ने फोन कॉल करके होम डिलीवरी पर चिक बॉस फूड पॉइंट से पेटी बर्गर खाने के लिए मंगवाए और जब वो बर्गर खाने लगा तो इस दौरान मंगवाए गए बर्गर से इंसानी पोर का फोटा बरामद हुआ, जिसे देखकर उस लड़के ने इस इंसानी पोर को अपने पास महफूज कर लिया और इस मौका पर उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, जिसके पेश नजर उसका मामू और दीगर लवाकिन DHQ अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज मुआवजा करवाया गया। इस सारे वाकया की फुटेज 7 न्यूज को मौसूल भी हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुतासरा लड़के की तबीयत जो है वो नासाज है और वो उल्टियां कर रहा है। आज इसने तबीयत संभलने पर थाना ए डिवीजन में मुकदमा के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी है। गुज़श्ता रोज जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी मौका मुलाजा किया है और तहकीकात के बाद बरामद शुदा जो इंसानी उंगली को वापस मुतासरा लड़के को थमा दी है। अब जब थाना ए डिवीजन पुलिस का कहना है कि हम इंसानी पोर का सैंपल जो है बनाकर PFHC के लिए अरसाल कर रहे हैं, साथ साथ तहकीकात जारी है। अगर इस इशू में ये साबित होता है कि कंपनी या दुकानदार की जानिब से बर्गर फूड में इंसानी गोश्त मिलाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलिक आरिफ, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा, पुलिस की जानिब से आपने कहा कि कार्रवाई जारी है, लेकिन बताइएगा तहकीकात कहां तक पहुंची है? कुछ बताया गया है कब तक तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी और कब सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा? जी, पुलिस का मौकफ इसमें यह है कि उन्होंने जो सैंपल जो उंगली है वो उन्होंने एक डिबिया में बंद करके जो है वो पार्सल के लिए जो है तैयार कर दी है। PFHC से जब वो वापस उसका रिजल्ट आएगा तब इसकी तहकीकात भी होगी और साथ में मुकदमा दर्ज करके जो असल मुल्जमान है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि हमारी चिक बॉस के मालिक जो शेख अहमद से बात हुई है तो उसने बताया कि ये बर्गर हमारी दुकान से ही गए हैं, मगर हम ये फूड वैरायटी जो है वो राइवेंट की मिस्ट चिकन कंपनी से हासिल करते हैं और हम खुद भी यही चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह भी है कि दरखास्त देंदा अपनी दरखास्त तय करने के बाद मंजर से गायब पाया जा रहा है और इलाका के बाअसर अफराद जो है उसको मीडिया के सामने आने से रोक रहे हैं। बर्गर से इंसानी उंगली बरामद होना इस बात की निशानदेही करता है कि फास्ट फूड में इंसानी गोश्त डाला जाता है, मगर ये इंसानी फास्ट फूड में इंसानी गोश्त जो है उसको इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। 24 घंटों से मलिक आरिफ आप इस पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। मलिक आरिफ ने ही जिस बर्गर पॉइंट से ये बर्गर लिया गया था और जिसमें से इंसानी अज़ा बरामद हुआ था उसके मालिक से भी गुफ्तगू की है। नाज़रीन जरा आपको भी सुनवाते हैं। एक बर्गर पैटी आई है, वो बच्चों ने मुझे उस रात कंप्लेन की कि इसमें कोई इंसानी नाखून नुमा कोई चीज़ निकली है। मैंने कहा जी ये उनसे बात करते हैं। उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने गो की पोजीशन में ये रखा। तो हम ये खुद चाहते हैं कि इसका लेबॉर्ट्री हो। अच्छा। पहले तो फूड अथॉरिटी वाले वो सारा सामान ले गए और उन्होंने लेबॉर्ट्री में भेज दिया है। ये सामान फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए हम खुद चाहते हैं, जो उन्होंने दे दिया, उन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी है, दे दिया है, हम उनके साथ हैं। हम खुद चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये दूध का। रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से क्या कहा गया आपने जाना। मलिक आरिफ, आपकी जानिब आऊँगी। आपने जैसे कि सुना और उन्होंने आपसे ही गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो भी चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो। आपको क्या लगता है कि किसकी जानिब वो ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं या किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं?
जी बर्गर से इंसानी उंगली बरामद होना इस बात की निशानदेही करता है कि फास्ट फूड में इंसानी गोश्त डाला जाता है, मगर ये इंसानी गोश्त कैसे हासिल किया जाता है और इतनी बड़ी दहशतगर्दी कैसे की जा रही है। मलिक आरिफ, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा कि बर्गर पॉइंट का जो मालिक है उसने जब ये कहा है कि तहकीकात की जाए, बताइएगा वो मुर्दे इल्जाम किसको ठहरा रहे हैं? जी बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो ये चिकन पॉज का जो मालिक है जो हमारे साथ बात भी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो जितना माल लेता है वो मिस्टर चिकन से माल लेता है और ये रायगढ़ में ये कंपनी कायम है जो ना सिर्फ कसूर, लाहौर और दीगर शहरों में माल सप्लाई करते हैं। ये उन्हीं को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, ये सारा मलबा उसी पे डाल रहे हैं। आप देखेंगे पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। मैं यही बता रहा हूँ कि या तो ये फास्ट फूड कंपनियां किसी साजिश में मुलव्वस हैं या फिर इन कंपनियों के खिलाफ। ठीक है मलिक आरिफ, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। बिलाल खान, एंकर पर्सन हिसाब प्रोग्राम, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने कंज्यूमर क्राइम पर अपना प्रोग्राम करते हैं, फूड अथॉरिटी से बात की, उन्होंने फूड अथॉरिटी से क्या बात की, बिलाल खान बताइएगा। जी पहले तो ये जो मामला हुआ है कसूर में और इस तरह बर्गर में से ऐसी जो चीजें बरामद हुई हैं, मैं कहूँगा कि अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन देखना ये होगा कि ये कहाँ से आया। ये जो बर्गर पॉइंट पर जो मटेरियल आता है, बीफ या चिकन, ये किस कंपनी का आता है? क्या पंजाब फूड अथॉरिटी ने उसको चेक किया? क्या उसका घेराव किया? क्या उसका घेरा तंग किया? नहीं किया। सिर्फ यहाँ से सैंपल लिए। मुझे जो कहा गया पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कि भाई हमने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको आगे बता देंगे, वो क्या हो गया मीडिया के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप कंपनीज का मुहासरा करें ना, आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम्स हैं जैसे कि कसूर है, साहिवाल है, छोटे छोटे जितने भी जिला है, उसकी कारकर्दगी क्या है, वो क्या करते हैं? रोड पे निकलते हैं गाड़ियां लेकर, बड़ी बड़ी एसी वाली गाड़ियां लेकर निकलते हैं, बजट है, ये सारा कुछ है, बोझ है खजाने पर। मैं तो ये बोझ ही समझूंगा अगर ऐसे जिला में ऐसी खबरें आएंगी बाहर, तो इनकी कारकर्दगी क्या है? छोटे जिला की क्या कारकर्दगी, कसूर की क्या इनकी? आप इनकी 2 महीने की कारकर्दगी निकाल के देख ले कि कसूर की क्या कारकर्दगी, क्या क्या इन्होंने चेक किया। सिर्फ लाहौर की ये खबरें। ठीक है बिलाल खान, लेकिन जिस बंदे ने इल्जाम लगाया था 3 से 4 घंटे उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो इल्जाम मिला था, बरामद हुआ था, वो वापस उस बंदे के हवाले कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि इस मामले में हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस जो है वो इस हवाले से कार्रवाई करेगी। कैसे क्यों नहीं करेंगी? इनकी जिम्मेदारी है। ये हमारे टैक्स, हमारे खून पसीने का जो टैक्स है उससे ये लोग पैसे लेते हैं, पे लेते हैं। ये कैसे नहीं करेंगे? ये करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना चाहिए। ये बड़ी गफलत वाली बात है और बड़ी लापरवाही वाली बात है अगर इसने पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने ये कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे। इनकी जिम्मेदारी है। देखिए जितने मिलावट माफिया थे जो कि मुर्दा मुर्गियों के गोश्त जो बेचते थे, इसी पॉइंट्स पर उन लोगों ने छोटी छोटी कंपनीज बना ली और छोटे छोटे जिला में वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं और वो ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इन जैसे कंपनीज, जितनी भी ये कंपनीज है जो ये मटेरियल प्रोवाइड करती हैं इन लोगों को, उनका मुहासरा करें ना, वहां पे जाके चेक एंड बैलेंस रखे। ये छोटे छोटे बिलाल खान, कैसा मुहासरा होना चाहिए? मुहासरा ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये जाते हैं फूड पॉइंट पर चले गए, छोटे से ढाबे में जाके ये पूरा मुहासरा करते, एक एक चीज चेक करते। आज तक इन्होंने बड़े पॉइंट को चेक नहीं किया। आप जाके चेक करें ये चिकन कहाँ से आया, ये बीफ कहाँ से आया, ये ठीक है चिकन कहाँ से आया और ये गोश्त वगैरह कहाँ से आया। बिलाल खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। मलिक आरिफ, जिस तरह से आपने कहा कि फूड अथॉरिटी वालों ने कहा है कि पुलिस इस हवाले से कार्रवाई करेगी, लेकिन साथ ही साथ बिलाल खान से हमारी बात हुई, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि फूड अथॉरिटी ने कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो 2 दिन में आ जाएगी, फिर उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम से क्या आपकी इस हवाले से बात हुई है? क्या फूड अथॉरिटी वाले जो है उनको कोई ताउन उनको दरकार है इस हवाले से? जी बिल्कुल। गुज़श्ता रोज जो है ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जो है वो 10 बजे से लेके 3 बजे तक जो है इस मौका पर लगा करते हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो है उन्होंने दोबारा जो उंगली वो जो बरामद हुई थी, वो जो फोन बरामद हुआ था इंसानी, वो वापस उसी विक्टिम को वापस कर दिया है शाहजेब को। और ये साथ में कहा है कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी, उनकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। आप पुलिस के पास गए तो ये कोई बात समझ में नहीं आई, जबकि दूसरी जानब पुलिस जो है, जो डीपीओ कसूर है या एएसपी सिटी है, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, वो जो असरान है वो इस मतलब मौकफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक खुला सुझाव पाया जा रहा है। पुलिस इस पे
उसका जो मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर रही, और दूसरी जानब पंजाब फूड अथॉरिटी की जो अथॉरिटीज़ है वो भी इस पे कोई खातिर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब तो ये है कि लोकल लेवल पे ये सब मिले हुए हैं, और जिस फूड कंपनी को इससे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो भी इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे, जबकि जो दुकान मालिक है जिससे ये बर्गर डिलीवरी में गए हैं उसका मौक़िफ़ ये है कि हम जो है वो चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। मलिक आरिफ हमारे साथ रहिएगा। बिलाल खान, 3 घंटे उसको पकड़ा गया, ठीक है, उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फूड अथॉरिटी वालों ने वो उंगली का जो पीस बरामद हुआ था उसको वापस उसके हवाले कर दिया गया, और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। मलिक आरिफ का मौकिफ आपने सुना, जबकि कंज्यूमर क्राइम पे आप काम करते हैं, फूड अथॉरिटी वालों के साथ आपकी बहुत ज्यादा है, एम्बिग्विटी जो है वो क्यों नहीं क्लियर हो रही? क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसमें एक चीज जो मैं कहूंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की गफलत है। देखे, आपने सैंपलिंग किस चीज की है, ये बात मैंने उनसे कहने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। आपने सैंपलिंग किस चीज की है? आपने लेबोरेटरी में भेजी क्या चीज है? चिकन भेजा है उनका, आपने ये फिंगर, ये जो अज़ा मिला है, ये क्यों नहीं भेजा? ये टेस्ट के लिए क्यों नहीं भेजा? ये तो सबसे बड़ी गफलत ये है ना। आप इसको कब्जे में लेते, जो भी मटेरियल वहां से मिला था आपको चाहिए था इसको कब्जे में लेते और इसका भी टेस्ट करवाते कि भाई ये क्या कहानी है। इन्वेस्टिगेट, यहीं पे तो गफलत हुई है। आपने उनका चिकन भेज दिया होगा सैंपलिंग के लिए, आपने ये फिंगर क्यों नहीं आपने कलेक्ट की और आगे क्यों नहीं भेजी टेस्टिंग के लिए? तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ये इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर रहे, दयानतदारी के साथ काम नहीं कर रहे। मैं फिर यहाँ पे ये चीज कोट करूंगा कि देखें, ये जितने भी माफिया थी, ये लोग अब चले गए छोटे छोटे इजला में, बाकायदा इन लोगों ने कंपनियां बना ली है और ये ब्रांड के तौर पे अब सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये ऐसा होगा, इनके खिलाफ घेराव नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, फूड डिपार्टमेंट की जानिब से गफलत बरती जाएगी, तो फिर ये ऐसी चीजें सामने आएंगी। ये तो हम लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं फूड में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी आप ये भी आपके सामने है जो कसूर में हुआ। ठीक है बिलाल खान, आप भी कोशिश करिएगा कि इस मामले पर नजर रखिएगा। मलिक आरिफ, आप भी इस मामले पर नजर रखिएगा। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने इस हवाले से अपना ताउन पेश किया। बहुत संगीन ये मामला देखने में आया है कि अब फास्ट फूड में से इंसानी अज़ा बरामद होने लगे हैं। एक शहरी ने बर्गर पॉइंट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, और इस हवाले से आपको बताएं कि कसूर में यह वाक़या पेश आया है जहां पर मकामी रेस्टोरेंट से मंगवाए एक बर्गर से इंसानी उंगली बरामद हुई है।